नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है और बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बीच कोई बड़ा खेल हो सकता है या किसी बड़े खेल के संकेत मिल सकते हैं। क्या इस बात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं? जिस तरीके से बिहार की राजनीति का घटनाक्रम है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक एनडीए के नेताओं के साथ होगी नीतीश कुमार की, लेकिन खबर बड़ी इसलिए हो जाती है, यह जानकारी इस खबर को बड़ा बना देती है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेताओं के साथ बैठक से पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जेडीयू के साथ बैठक करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है और जाहिर तौर पर बिहार में जिस तरीके का घटनाक्रम है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को असहज कर रखा है, उससे यह चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है कि होना कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को जानने समझने वाले लोग ये जानते हैं कि ऐसे मामले में, ऐसे मौकों पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, नीतीश कुमार एक तरह से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, इतनी जल्दी ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये हमने आपको पहले भी बताया, कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई। लेकिन जरा सोचिए, नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, क्या हो सकता है इस बैठक में? जरा जेडीयू के उन बयानों पर गौर फरमाइए, जेडीयू के उन बयानों को याद कीजिए जो हाल के दिनों में बीजेपी को लेकर भी आ रहे हैं। जरा उन घटनाक्रमों की कड़ियां जोड़िए, कैसे गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को असहज किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असहज किया है। असहज करने के मामले में बिहार के नेता ही नहीं है, असम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से भी, माफ कीजिएगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हैं और जेडीयू असहज है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आई, झारखंड में कहा कि हिंदू रहेंगे तो झारखंड रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे की बात हो रही है। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं और फिर गिरिराज सिंह का एक बयान हमने आपको दिखाया था मुसलमानों को लेकर, उन्होंने क्या कहा था। नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। उनका जो दावा रहा है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते, उस पर सवाल उठ रहा है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिस गठबंधन के सरदार नीतीश कुमार हैं, जिस गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उस गठबंधन के सहयोगी दल के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार ने क्या कहा वो भी जरा याद कर लीजिए, और क्या खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ, ये तो हम लगातार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह की हिम्मत कैसे हो जाती है, प्रदीप सिंह की हिम्मत कैसे हो जाती है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हिम्मत कैसे हो जाती है? अगर ये भारतीय जनता पार्टी का बयान न हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सह न हो, तो कोई हिंदू मुसलमान को लेकर इस तरह का बयान दे दे, बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर ले और फिर भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमारा तो लेना देना नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है इस यात्रा से। भाई, ये तो गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है। गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद गिरिराज सिंह की निजी यात्रा में क्या कर रहे थे? बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह क्या कर रहे थे? और ये तो ये वो चेहरे हैं जो खुलकर सामने आए गिरिराज सिंह की यात्रा में, और फिर उनके बयान भी। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े बड़े चेहरे गिरिराज सिंह की यात्रा में और बीजेपी बिहार में जो हिंदू कार्ड खेल रही है उस खेल में शामिल होंगे, इसका तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। जाहिर है नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, जेडीयू भी समझ रही है। तो जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार बड़े असहज हुए हैं, नीतीश कुमार बड़े नाराज भी हैं, और जाहिर तौर पर एक परसेप्शन नीतीश कुमार को लेकर बन रहा है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो शायद गिरिराज सिंह वो कहने की हिम्मत न जुटा पाते जो इन दिनों उन्होंने कही है। शायद अररिया के सांसद प्रदीप कुमार वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जो उन्होंने कही है। तो इस बैठक में इन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वो इस पर मंथन करेंगे
एनडीए के नेताओं को भी बुलाया है नीतीश कुमार ने। जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी, एनडीए के विधायकों सांसदों को भी नीतीश कुमार ने बुलाया है। बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे, एनडीए के घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। चर्चा इस बात की है, अब बंद कमरे में क्या होगा ये तो जब तक बंद कमरे की बात बाहर निकलकर सामने ना आ जाए, बैठक के बाद जो कुछ निकलकर आना है वो सामने ना आ जाए, तब तक तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये है कि नीतीश कुमार जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्लास लगा सकते हैं। और नीतीश कुमार कैसे क्लास लगाते हैं इसका कई उदाहरण आपने देखा है। विजय सिन्हा जो अभी मौजूदा वक्त में डिप्टी सीएम हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और विधानसभा में ही नीतीश कुमार ने क्लास लगा दी थी विजय सिन्हा की। कमाल की बात यह है कि विजय सिन्हा जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ, उस बीजेपी के साथ तब भी नीतीश कुमार का गठबंधन था। नीतीश कुमार कैसे क्लास लगाते हैं और सहयोगी दलों के नेताओं की कैसे क्लास लगाते हैं, इसका दूसरा उदाहरण भी जरा सुन लीजिए। याद कीजिए सुनील सिंह की कैसे क्लास लगाई थी। आरजेडी के पूर्व एमएलसी, तब वो एमएलसी थे, तत्कालीन एमएलसी सुनील सिंह की कैसे क्लास लगाई थी। तब महागठबंधन के विधायक दल की बैठक थी और इसमें उन्होंने कहा था कि आप अमित शाह से मिलते हैं, आप फोटो डालते हैं, और फिर न जाने क्या क्या, तब पूरी तरह से फटकारा था। यह भी जानकारी सामने आई कि तेजस्वी ने बीच बचाव किया, नीतीश बिल्कुल आग बबूला थे। ऐसी क्लास लगाते हैं। तो चर्चा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं की ऐसी ही क्लास लगने वाली है। यही होने वाला है कल की बैठक में। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को झारखंड में 2 सीटों का लॉलीपॉप दिया गया है। नीतीश कुमार इससे भी खुश नहीं है। झारखंड में तमार की सीट और जमशेदपुर पश्चिमी की सीट दी गई है जेडीयू को। तमार से राजा पीटर जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय उम्मीदवार हैं, जिन्होंने तब पूर्वी सीट पर चुनाव लड़ा था और रघुवर दास को हराया था। तो ये 2 सीटों का जो फॉर्मूला है, यह भी नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार का आक्रामक अंदाज देखने को मिल सकता है। पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ वो बैठक करेंगे, बीजेपी के विधायक सांसद शामिल होंगे, दूसरे घटक दलों के विधायक सांसद और नेता शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक है, बड़ी खबर है नीतीश कुमार को लेकर, एनडीए को लेकर, और इस पर निगाह टिकी रहेगी इस बैठक से निकलकर क्या सामने आता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी तो उससे भी बहुत दिलचस्प जानकारियां सामने आई थी। और आप जानते हैं नीतीश कुमार फुल फॉर्म में हैं, वो पूरी तरह से चुनाव के मोड में हैं। अभी बिहार में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की तैयारी ऐसी है जैसे बिहार में अगले ही 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इतने फुल फॉर्म में है नीतीश कुमार। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी उनको असहज कर रही है, उनको गुस्सा दिला रही है, उनको नाराज कर रही है और ऐसा काम कर रही है जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। नीतीश कुमार की जो सेक्युलर छवि है उसका सत्यानाश करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है चुप तो नहीं बैठेंगे नीतीश कुमार। इंतजार की बैठक में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।